वीडियो डाली, अब आप अपने बारे में बताएं और अपनी बहन के बारे में बताएं, ये सारा सिलसिला कैसे शुरू हुआ, क्या क्या हुआ, आप सब लोगों को जानकारी दें। सबसे पहले जो ये वीडियो वायरल है ये सब फेक है। पहली बात, जब हमें लड़की जम्मू से लेके आ रही है पुलिस विदाउट इन्फॉर्मेशन विदाउट वारंट, लड़की लेके जम्मू से कश्मीर पुलिस आ रही है, तो मेरे पापा को माइनर अटैक है, वो जम्मू में ऐसे ही पड़े हुए थे बेड पे। मैं सिस्टर के पीछे पीछे गाड़ी में आ रहा था, बट 1.5 घंटे के बाद मैंने इनकी लोकेशन चेक की तो चलते चलते ये मुझे बने हाल में मिले। तो मैं वहाँ पे देख के सीधा अपने नानू के घर आया। तो शाम के टाइम मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ, मुंशी अमान खान, मैं उनको फ़ोन करके ये पूछ रहा हूँ सर हमारी हेयरिंग कब है। वो मुझे वहाँ से कह रहे हैं हु द हेल आर यू, आप कौन लोग हो, आप कौन हो, आपका कोई हक नहीं आने का वहाँ पे। मैंने बोला सर मैं उनका ब्रदर हूँ, हम खुश होंगे जब मेरी बहन अगेंस्ट बोलेगी कि मतलब कि देखो जो उसके दिल में था, जो उसने हमें पहले से ही बोल दिया है कि मैं आपके फेवर में हूँ, आपके फेवर में हूँ, तो हम तो बिल्कुल खुश थे। बट वहाँ से मुझे मुंशी साहब कहता आप लोग कौन हो, उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। मैं फिर फ़ोन कर रहा हूँ, वो फ़ोन पिक नहीं कर रहे। हमें बताया गया था कि आपकी हेयरिंग 2 दिन के बाद है। तो दूसरे दिन सुबह दिन के 2 बजे मैं फ़ोन करता हूँ एडवोकेट बरकत कौर को कि हमारी हेयरिंग कब की है। वो कह रही है कि मुझे कुछ नहीं पता आपकी हेयरिंग कब है। उसके बाद शाम को 8 बजे वीडियो वायरल हो जाती है दूसरी लड़की की। तो आपका ये कहना है कि आपको कहा गया हियरिंग 2 दिन बाद है, बल्कि हाँ उसकी जी, हियरिंग अगले दिन करा दी। अब ये बताओ आपकी बहन ने आपको क्या बताया था, जो आपकी बहन ने आपको जब आपने बताया वो बताया सब। जब हम अपनी सिस्टर को लेके जम्मू जा रहे थे, सिंह उसने रोड पे ये बात हमें बोली कि उसके भाई का, जो उसका भाई है, उसने भी पहले किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ किया है। ऐसा ही कुछ उसने भी किया हुआ है। हाँ दोबारा जी, बता दो, लड़के के भाई ने भी किसी लड़की के साथ ऐसे बिल्कुल किया हुआ ऐसा कुछ किया हुआ। दूसरा आपने जो बताया आईजी का, मेरे को बता रहे हो। हाँ, उन्होंने ये वर्डिंग हमें बोली है कि जो उसका भाई है उसको मुनीर खान जो आईजी, वो उसके क्लोज फ्रेंड है, जो उनको बेटा बेटा बोलते हैं, वो आपका एनकाउंटर करवा देंगे। ये बात आपको किसने बताई है? ये लड़की ने खुद कही है। और जो हमें लड़के से पहले इन्फॉर्मेशन मिली, जो उसके भाई ने हमें कहा था कि उन्होंने पहले अपनी तो प्रोफाइल अपनी बंद कर ली थी कि मैं क्या हूँ, किस में हूँ, कुछ भी हूँ। तो लेकिन जो हमें सिस्टर ने बोला कि एसटीएफ में मैं आपका एनकाउंटर करवा देगा, ये एसटीएफ में। और उसके बाद जब हम जम्मू गए हैं, हमारे घर के बाहर एंटिक नारे लगाए गए हैं। एंटिक नारे, किस चीज के? नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, हम क्या चाहते हैं आजादी, ये नारे लगाए गए हमारे घर के बाहर। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। अगर आपने अभी तक भी जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, या जेकेएसएसबी हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट की, या जेकेएसएसबी सब इंस्पेक्टर हो, या अकाउंट असिस्टेंट हो, पटवारी हो, जूनियर असिस्टेंट हो, और सारी गवर्नमेंट जॉब की अगर आपने ऑथेंटिक और जेन्युइन मटेरियल के साथ तैयारी नहीं की, अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें और पढ़ें जम्मू कश्मीर की करीम एक्सपर्ट टीम के साथ जॉब्स अड्डा में। नहीं, आप बता रहे थे कि आपकी बहन ने, जब आप शादी की बात हुई, आपने लड़का ढूंढ रखा था। बिल्कुल, आपकी बहन की शादी होनी थी उससे। हाँ जी, हमारे पास रिश्ते के लिए आया, हमने बोला ठीक है, एक्सेप्टेड है। अपनी बहन ने एक्सेप्ट किया। हाँ, उन्होंने ममा को 2 लाख रुपए दिया कि ममा ये लीजिए, आप पापा को ज्यादा इतना भी प्रेशराइज मत कीजिए, तो आप ये काम कीजिए, आप ये पैसा लीजिए, आप मेरे लिए सोने की चीजें बना दीजिए। 2 लाख रुपए तुम्हारी बहन ने दिया। उन्होंने हाँ, कहां से दिया 2 लाख रुपए? उनको आज से 5 साल प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल। अच्छा, तो ये बताएं, जो आपकी बहन ने अभी वीडियो में कहा है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरी तो 2013 में शादी हो गई थी। हाँ जी, आप मुझे ये बात बताइए, इस्लाम में कहाँ लिखा गया है? अगर 2012-14 में कह रहे हैं कि हमारी शादी हो गई है, 2014 से लेके 2021 6 जून तक लड़की हमारे घर में क्या कर रही है? कितने साल? 8-9 साल। 9 साल तक लड़की हमारे घर में क्या कर रही है? अगर इनने एंगेजमेंट, शादी सब कुछ कर लिया, तो 9 साल हमारे घर में क्या कर रही है? अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर लड़की 2 साल लड़के के साथ नहीं रहती है, वो तो तलाकनामा माना जाता है। बट इतने साल लड़की फिर हमारे घर में कर क्या रही थी? वो तो लड़के वाले कह रहे हैं कि हमने शादी की, हमारे पास ये है वो है, तो फिर इतने साल उन्होंने एक्सेप्ट क्यों नहीं की लड़की? अब आपको क्या लगता है कि लड़की ने क्यों वीडियो डाली? फिर ये वीडियो तो डाली आपने, वीडियो आप सुनी है? देख सकते हैं। हाँ, मैंने वीडियो सारी देखी। क्या लगता है कि उसने कैसे डाली, वो क्यों डाली? जब हम लोगों ने यहाँ से प्रोटेस्ट सब कुछ किया, वो लोग थ्रेटनिंग में थे कि जहां पे हम बैठे थे प्रोटेस्ट करने, उनका घर वहां से कुछ ही दूरी की है, इसमें मतलब कि 500 मीटर्स की दूरी में ज्यादा से ज्यादा है, ज्यादा दूर भी नहीं है। वो आई थिंक उससे डर के मारे उन्होंने लड़की को थ्रेटनिंग देके ये बुलाया गया। आप ये नोट कर सकते हो वीडियो में, लड़की ने फर्स्ट बयान में 29 ईयर ओल्ड का अपने आप को, सेकंड में 28 कह रही है,
और जो फर्स्ट वीडियो है उसमें तो उसने जल्दी जल्दी बोला, जो सेकंड वीडियो है आप उसमें नोट कर सकते हैं, लड़की बिल्कुल रोने वाली थी पूरा। तो मतलब वो फिर फोन को देख के एकदम चुप हो जाती थी, जैसे उसके पास कुछ था। आप ये भी नोट कीजिए, फर्स्ट लोकेशन कुछ और है, सेकंड लोकेशन कुछ और है। आप देख सकते हो वीडियो में ये चीजें। नहीं तो अब आप क्या मानते हैं कि आपकी बहन वहां पे क्यों है, उसको जबरन रखा गया है? हाँ बिल्कुल जबरन रखा गया है। और हम सीधी सी बात है, ये गवर्नमेंट से हमारी अपील है, सिरसा सर से हमारी अपील है, अगर हमें 24 आवर्स के अंदर अंदर मेरी बहन हमें हैंड ओवर नहीं की गई तो मैं सुसाइड पूरे गवर्नमेंट के सामने, लालचों के सामने करूंगा। मैं पूरा अपना ब्लेम सारा उनकी फैमिली और गवर्नमेंट पे चढ़ाऊंगा। जो गवर्नमेंट सुसाइड क्यों करनी है, हम लड़ाई लड़ेंगे। पर आप मुझे ये बताओ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आपके फादर, ये बताओ आपके फादर जो है बेड रिडन है? हाँ? वो बेड पे हैं, वो चल फिर नहीं सकते, बीमार हैं? मतलब वो माइनर अटैक आया था उनको, अटैक आया हुआ। पिछले साल भी और इस साल भी वो बराबर बेड पे लेटे हुए। उनको तो वो बिल्कुल आ भी नहीं सकते, वो इस तरह लेटे हुए हैं। और अब आपको लगता है कि आपकी बहन को जबरन वहां रखा हुआ है? बिल्कुल जबरन रखा गया वहां। ठीक है, देखो हमारे पास भी नॉलेज है, जो इनके मौलाना है उनके पास भी नॉलेज है। अगर ये लोग कह रहे हैं कि 2014 में शादी, तब से उनकी फैमिली ने इस लड़कियों को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, अपने घर क्यों नहीं लेके गए? यहाँ तक हमारे घर पे शादी हुई कल, इस लड़की ने झटका खाया वहां पे, और जम्मू में जाके झटका खाती है, सूअर का मांस खाती है, फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि हमारे एक्सेप्टेड में है। अच्छा। ये तो सारी कन्वर्ट करने जाते हैं ये लोग, सारे कन्वर्ट। लड़की यहाँ पे जम्मू जब नीचे उतरती है वो वापस भी आ रही थी, बट लेडीज पुलिस इसको लेके एकदम चली गई। आपने ये भी बताया था कि जो आपने लड़की ने आपको ये बातें जो आप बता रहे हैं, लड़की ने आपको कैसे बताई, कब बताई? लड़की तो उनके पास है जब आपके पास लड़की थी। जब हमारे पास थी जम्मू में, सेकंड डे में, जो लास्ट सेकंड डे अच्छा, है, अच्छा। लड़की ने मुझे उस दिन बोला कि भैया मुझे बुलाया, मैं सबसे छोटा हूँ, बोला ये मैं बात तेरे से शेयर कर रही हूँ, ऐसे ऐसे बात है, उसके लिंक ऐसे। उसका भाई नहीं चाहता कि ये कुछ हो, कि मतलब उसका भाई ना, मतलब उनके अपने घर की कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसकी बता रही थी मुझे। उसने ये बात भी बोली कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, बट तो मुझे किसके साथ? आपके साथ? हमारी फैमिली के साथ, बट मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको। आई थिंक जो मेरा दिमाग, उनको थ्रेटनिंग थी कि अगर आप कश्मीर नहीं आए या कुछ भी नहीं आए, आपने मेरे से शादी नहीं की तो हम आपको मार दिया जाएगा। ये तो हमारे पास भी नॉलेज है। अगर 2014 में शादी, लड़की क्यों नहीं लेके जा रहे वो लोग? चलो आप अब अपनी अपील जो है मीडिया को, प्रशासन को, आप क्या कहना चाहते हैं? हम सबसे यही विनती करना चाहते हैं कि हमें प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के 24 आवर्स तक हमारी बहन हमें हैंड ओवर की जाए। अगर वो लोग चोर नहीं है, वो अपनी लोकेशन क्यों चेंज कर रहे हैं? मैं चोर तो नहीं था, मैं तो एकदम आपके पास आ गया, मतलब कि मुझे तो 5 घंटे लगे, मैं 5 घंटे के अंदर अंदर कश्मीर आपके पास आ गया कि नहीं जी सिरसा सर आ रहे हैं, मीडिया आ रही है, मैं जा रहा हूँ इन लोगों को मिलने। हाँ, हमारा कांटेक्ट गलानी के साथ भी हुआ था, तो बट गलानी वहां पे तब कस्टडी में थे, उनके साथ हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो सका। हमने तो सबको इन्फॉर्मेशन दी थी, हमें तो ये भी वादा किया गया था कि आपको लड़की जल्दी हैंड ओवर की जाएगी। ये वादा किया था? हाँ बिल्कुल, कि आपको लड़की हैंड ओवर। किसने वादा किया था? सबने। हमने गलानी के पीओ से बात की थी, उन्होंने बोला हैंड ओवर किया जाएगा, बट कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। अच्छा, आपने ये सारी बातें जो सुनी हैं, ये बेटी जो धनमीत कौर हैं, उनके ये भाई हैं कृष्ण सिंह, हाँ जी। और इन्होंने आपको अपनी सारी जुबानी बात बताई। क्योंकि मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, आपके पास सारी समान सच्चाई आनी चाहिए। एक तरफ वो लड़की की वीडियो है और जिसको लेके हैं, एक वर्ड हाँ, बोलिए। और एक वर्ड ये है, मुझे आप ये बात बताइए, अगर ये कह रहे हैं लड़की जबरदस्ती गई है, मानते हैं कि लड़की को, हम ये कह रहे हैं कि लड़की अपनी मर्जी से गई है, तो मुझे ये बात बताइए, जब ऐसे मुंशी साहब हमें फोन करते हैं जम्मू में, तो लड़की ने मुंशी साहब से खुद बात की है। आप पूछ सकते हैं मुंशी साहब को कॉल करके, उन्होंने ये बोला कि मेरे पापा बीमार हैं तो हम अभी नहीं आ सकते 1 हफ्ता। अच्छा, ये जब मुंशी ने आपको जम्मू में फोन किया? हाँ, लड़की ने ये बात बोला। उसके बाद हम अमृतसर गए क्योंकि पापा बीमार थे, आप पापा के प्रिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। तो लड़की को फिर हमें हॉस्पिटल में पहुंच के एकदम फोन आता है। किसका? मुंशी का। मुंशी हमें रात के 11, साढ़े 11 बजे फोन करके तंग कर रहे थे, आप आ जाओ, ये है वो है, हेयरिंग है। मैंने बोला सर पापा बीमार है, मैं कैसे छोड़ के आ सकता हूँ? लड़की ने पंजाब में भी यही बयान दिया मुंशी को कि सर मेरे फादर बीमार हैं, हम अभी नहीं आ सकते। नहीं, आपको कभी आपके सामने या आपको या आपकी बहन को आपके सामने जब आपने देखा हो, कभी किसी ने आज तक धमकी दी है, या पुलिस ने या प्रशासन ने या किसी और ने फोन करके, जो आपने खुद सुनी हो या देखी हो आपके सामने ही? देखिए ये हमारे पास है इन्फॉर्मेशन। देखिए इस चीज की, जब लड़की को फर्स्ट टाइम पकड़ के लेके आते हैं, SHO साहब 1 घंटा वहां पे पहुंच ही नहीं रहे हैं। रही सर, जो कि हमारा थाना वहां से 500 मीटर्स की दूरी पे, SHO साहब 1 घंटा नहीं पहुंच रहे। 1 घंटे के साथ SHO साहब पहुंचते हैं, फिर वो लड़की निकालते हैं। तो लड़की को थाने में लेके जाते हैं, लड़की गाड़ी में मेरे ब्रदर, कजन ब्रदर जो उनके साथ, और एक कांस्टेबल थे उनके साथ गई। लड़की ने ये बात बोली हमें कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गलती हो गई, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ।
तो लड़की ने पुलिस के सामने भी ये बयान दिया, बट हमें वहां से SHO साहब ने बाहर निकाल दिया, क्या बाहर चलो। उसके बाद SHO साहब ने लड़की से क्या बात की, क्या किया हमें कुछ नहीं पता, हमारी फैमिली को बाहर निकाल दिया। उसके बाद लड़की कहने लगी कि नहीं मुझे आपसे डर लग रही है, मैं आपसे नहीं मिलना चाहती, हमें कह रही है, जो कि 5 मिनट पहले हमें कह रही थी कि मैं आपसे आपके साथ घर जाना चाहती हूँ। तो आपका ये कहना है कि उसको डराया धमका के डराया धमका, हाँ ये धमकाया गया था कि शायद आई थिंक अगर आप घर जाते हो आपको मार दिया जाएगा, ये किया दिया जाएगा, क्योंकि लड़की तो एक्सेप्ट थी हमारे साथ आने के लिए। आप दूसरी बात नोट कीजिए, दूसरे दिन जब लड़की को हैंड ओवर किया जाता है, एक हमारे साथ नुसरत मैम रहती है, उनके घर में हैंड ओवर किया जाता है, लड़की खुद उनके घर से हमारे घर आती है सुबह 6 बजे अपने आप अपनी मर्जी अपनी मर्जी से। बिल्कुल। तो आपका ये कहना है कि जो आपका बड़े छोटे वर्ड में अब ये कहना है कि जो लड़की की वो स्टेटमेंट वीडियो में है आपके मुताबिक हाँ वो ठीक जी, नहीं है, बिल्कुल ठीक उसे है। करवाई गई है। हाँ जी वो करवाई गई है, वो तो वीडियो में भी दिख रही है, वो करवाई गई है। आपने सारी कृष्ण सिंह की बात भी सुनी और इनकी बहन की जो वीडियो है जो हमारे सामने है नहीं, उनकी बात भी सुनी। मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप भी इसका सोचकर फैसला करें। लेकिन एक बात हम सबको याद रखनी चाहिए, बेटियां सबकी हैं। ये जो आज बेटियों के ऊपर तशद्दुद हो रही है, शायद हम सबको ये सोचने को मजबूर कर रही है, अगर ऐसी तशद्दुद परमात्मा ना करे कभी आपके बच्चों के साथ हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप भी इसी तरह इतने लाचार दिखेंगे, आप भी इस तरह इतने मजबूर दिखेंगे और लोग टीवी पे ये कहेंगे कि नहीं जो तो अपनी मर्जी से चलेगी। सोच के देखिए अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे। मैं SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. नमस्कार सभी को मेरी तरफ से राम राम। पिछले 2 दिनों से आप देख रहे हैं किस तरह से कश्मीर के अंदर 2 सिख लड़कियों को अगवा किया जाता है, उनसे ज़बरदस्ती उनका जो है धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और ज़बरदस्ती उनके साथ जो है शादी की जाती है, जिसके बाद सभी लोगों में काफ़ी गुस्सा था और ये एक लव जिहाद का मामला कश्मीर में सामने आया था। जिसके बाद आज उनमें से एक बच्ची को जो है दिल्ली ले जाया गया है और उसकी जो है शादी भी एक सिख युवक के साथ करवाई गई है, जिसके लिए मैं उस सिख युवक को भी कहूँगा कि उसने एक बहुत ही भले का काम किया है, एक बच्ची की जान बचाई है और दूसरी बच्ची अभी भी जो है परिवार तक नहीं पहुंची है। और आपने सुना क्या कहना था उनके ही भाई का कि किस तरह से उनको जो है कितनी यातनाएं सहन करनी पड़ी। और आप देख लीजिए किस तरह से ये लव जिहाद का मामला एक कश्मीर में सामने आया है। इस तरह के मामले देश के अलग अलग कोनों में कई बार रिपोर्ट होते हैं। ज़्यादातर यूपी के अंदर लव जिहाद के कई सारे मामले सामने आते हैं, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ जो कि चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ पर उन्होंने एक बड़ा ही सख्त कानून भी बनाया इस लव जिहाद के ख़िलाफ़। हालांकि जब ये कानून बना था तब काफ़ी सारे लोगों को बड़ी चिंता हुई थी इस कानून के ऊपर, लेकिन आज जब कश्मीर के अंदर ये मामला सामने आया है तो लोगों को ये लग रहा है कि इस तरह के कानून हर शहर में होने चाहिए। इसीलिए प्रदर्शनों में कई सारे लोगों ने ये कहा कि ऐसे कानून बनने चाहिए जहाँ पर अगर कोई किसी का धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसीलिए भारत सरकार ने सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट का एक कानून भी लाया है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर जुल्म हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनकी बच्चियों को जो है ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, जिसके अंदर हिंदू कई सारे ऐसी फैमिलीज़ हैं जो आज पाकिस्तान के अंदर छुप छुप के रहती है और अपनी जान बचाने के लिए उनको इस तरह से वो लोग जो हैं धर्म परिवर्तन करने के लिए भी बोलते हैं और उनके पास कोई चारा नहीं है। इसीलिए भारत सरकार ने ये सोचा था कि जितनी भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में या अफ़गानिस्तान या बाकी जगहों पर जहाँ पर हिंदूज़ हैं उनको वापस लाया जाए, ताकि उनके ऊपर जो इतने ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं उन चीज़ों को रोका जा सके। लेकिन ये मामला तो देश के अंदर का ही है और लव जिहाद का ये मामला कश्मीर के अंदर जब आता है, 2 बच्चियों को सिख कम्युनिटी की उनको साथ जो है इस तरह से उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, जो कि बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म हो। इसीलिए हमेशा से मैं ये बात करता हूँ कि जो धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश करते हैं ये समाज में नहीं होना चाहिए और ये एक बहुत बड़ा अभिशाप है, जिसके अंदर ज़बरदस्ती आप किसी के सिर पर बंदूक रख देते हैं या परिवार को टॉर्चर करते हैं और उसके बाद उससे ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाते हैं, जिसके ऊपर कई बारी कानून भी बने हैं और इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून बनने की भी ज़रूरत है। धन्यवाद इस रिपोर्ट को देखने के लिए। आशीष कोहली, JK मीडिया के लिए। जय हिंद, राम राम।